नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अध्ययन की विधियाँ। तो बाल विकास की अध्ययन की विधियाँ, उसके प्रवर्तक और उसकी विशेषता जानेंगे। तो नंबर 1 है अंतःदर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। अंतःदर्शन विधि के प्रवर्तक हैं विलियम फुंट तथा उनके शिष्य टिचनर, जो जर्मनी के हैं। विशेषता है कि शाब्दिक अर्थ अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। अंतःकरण मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विचारों, भावनाओं एवं कल्पनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नंबर दूसरी विधि है बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रोइंस्पेक्शन मेथड। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं जेबी वाटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। बहिर्दर्शन विधि की विशेषता है अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से जानी जाने वाली इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों, अमेरिका के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। तीसरी विधि है जीवन वृत्त विधि, केस हिस्ट्री मेथड। जीवन वृत्त विधि के प्रवर्तक हैं टाइडमैन, जो जर्मनी के हैं। जीवन वृत्त विधि की विशेषता है कि इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। नंबर 4 है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। मनोविश्लेषण विधि की विशेषता है कि इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक हैं वुडवर्थ, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। प्रश्नावली विधि की विशेषता है कि इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। छठवीं विधि है रेटिंग स्केल विधि। रेटिंग स्केल विधि के जन्मदाता हैं, सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। इसकी विशेषता है कि इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। नंबर 7 है समाजमित विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। समाजमित विधि के प्रवर्तक हैं जे.एल. मोरेनो, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इसकी विशेषता है कि यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नंबर 8 विधि है प्रयोगात्मक परीक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट, जो जर्मनी के हैं। प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। नंबर 9 विधि है चरित्र लेखन विधि, बायोग्राफिकल मेथड। चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक हैं प्रेयर, 1882। चरित्र लेखन विधि की विशेषता है बालक के प्रतिदिन के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। सभी व्यवहारों का व्यवस्थित विवरण तैयार किया जाता है। यही विवरण चरित्र लेखन कहलाता है। बालक का अध्ययन उसकी जानकारी के बिना किया जाता है, जिससे व्यवहार का निरीक्षण स्वाभाविक एवं वस्तुनिष्ठ होता है। नंबर 10 है मनोमित विधि, साइकोमेट्रिक मेथड। मनोमित विधि है, इस विधि का प्रारंभ उंट की प्रयोगशाला की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ, परंतु 1905 में बिने द्वारा बौद्धिक योग्यता के परीक्षण के बाद प्रचलन में बढ़ा। इस विधि की विशेषता है बालकों की रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि आदि के संबंध में इसका व्यापक प्रयोग होता है। 11वीं विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार विधि के प्रवर्तक हैं विंघम और मुरे, 1924। इस विधि की विशेषता है कि बाल विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे सरल और
महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात्कार के प्रकार। प्रमाणिक साक्षात्कार, पहले से ही समस्या के अनुसार प्रश्नमाला, और अप्रमाणिक साक्षात्कार, पहले से प्रश्नों की माला का निर्माण नहीं होता है। नंबर 12 है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। तुलनात्मक विधि के प्रवर्तक है थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर आदि ने इसी विधि का प्रयोग किया है। इस विधि की विशेषता है कि इस विधि में तुलना की जाती है, पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करके मनुष्यों के व्यवहार का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। नंबर 13वीं विधि है समकालीन विधि, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। इसकी विशेषता है कि इस उपागम द्वारा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के बालकों का चयन किया जाता है। इन स्तरों पर प्राप्त परिणामों के आधार पर विभिन्न स्तरों के विकास के विषय में सामान्यीकरण किया जाता है। किसी निश्चित योग्यता का मापन करना ही समकालीन अध्ययन है। 14वीं विधि है दीर्घकालीन विधि, लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच। इस विधि की विशेषता है कि इस प्रणाली में विभिन्न अवस्थाओं के अलग अलग समूहों का चयन नहीं होता है, बल्कि एक ही बालक का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है।